दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। आज बात फ्रांस वर्सेस इस्लामिक कट्टरवाद की। 16 अक्टूबर 2020 फ्रांस के पेरिस में एक टीचर का सिर कलम कर दिया गया। 29 अक्टूबर 2020 फ्रांस के नीस में महिला का सिर काट दिया गया। 2 और लोगों की चाकू मारकर हत्या। 30 अक्टूबर 2020 रूस के मॉस्को में पुलिस वाले पर चाकू से हमला। ये कुछ हालिया घटनाएं हैं जिसने इस्लामिक आतंकवाद और मजहबी कट्टरता पर डिबेट फिर शुरू कर दी है। दुनिया 2 खेमों में बढ़ती जा रही है। फ्रांस के साथ यूरोपीय संघ से लेकर भारत, अमेरिका, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स जैसे देश हैं, तो दूसरे खेमे में मुस्लिम देश। नफरत की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। फ्रांस में एक टीचर सैमुअल पैटी का इसलिए बेरहमी से सिर कलम कर दिया गया क्योंकि उसने क्लास में छात्रों को पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानकारी देने के लिए एक कैरिकेचर का इस्तेमाल किया। कट्टर इस्लामिक सोच को यह कैरिकेचर या तस्वीर नागवार गुजरी और स्कूल के बाहर बगदादी मॉडल पर उस टीचर का सिर कलम कर दिया गया। 16 अक्टूबर की शाम को फ्रांस में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं है, वो सिर्फ एक टीचर का बेरहमी से कत्ल नहीं है, वो सिर्फ स्थानीय अपराध भी नहीं है, वो आतंकवाद है, मजहबी कट्टरता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आतंकवाद का हमला है, जो बताता है कि फ्रांस एक बार फिर इस्लामिक कट्टरता का शिकार हुआ है, जो बताता है कि फ्रांस कट्टरपंथियों के निशाने पर है, जो बताता है कि इसके जख्म सिर्फ फ्रांस को ही नहीं मिले हैं, बल्कि फ्रांस से कट्टर विचारधारा का ये खौफनाक बगदादी मॉडल पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई है। टीचर की हत्या पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मजहबी कट्टरता की डरावनी तस्वीर दुनिया के सामने रखी। मैक्रों ने कहा, हमारे एक नागरिक की आज हत्या कर दी गई क्योंकि वो पढ़ा रहा था, विश्वास करने की स्वतंत्रता के बारे में सिखा रहा था। हमारे हमवतन पर हमला किया गया, वो एक इस्लामिक आतंकवादी हमले का शिकार था। पेरिस के बाद फ्रांस के शहर नीस में 29 अक्टूबर को एक चर्च के बाहर 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में शामिल एक महिला का सिर काट दिया गया। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप तक ने इस पर अफसोस जताया, लेकिन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने हत्या को सही ठहरा दिया। एक ट्वीट कर महातिर मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों को गुस्सा होने और पिछले नरसंहारों के लिए फ्रांस के लाखों लोगों को मारने का अधिकार है। 95 साल के महातिर मोहम्मद का पैर कब्र में है, लेकिन जहर उगलने और आग लगाने से बाज नहीं आ रहे। पेरिस में टीचर की हत्या से सारी दुनिया हैरान है। दरअसल ये हमला मात्र पैगंबर साहब के तथाकथित अपमान की वजह से नहीं, बल्कि फ्रांस में लंबे समय से चले आ रहे वर्ग संघर्ष का एक उदाहरण है। फ्रांस की कट्टर धर्मनिरपेक्षता मुस्लिमों के इस संघर्ष की मुख्य वजह है। आपको बता दें कि फ्रांस में 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। फ्रांसीसी समाज और मुस्लिमों के रिश्ते बहुत मधुर नहीं हैं। 2015 के शरणार्थी संकट के बाद लाखों लोग यूरोप पहुंचे। नौकाओं में सवार होकर लाखों लोग यूरोप पहुंचे थे। फ्रांस ने भी भारी संख्या में शरणार्थियों को शरण दी थी। पेरिस हमले के बाद पिछले कुछ वर्षों से इस्लामिक चरमपंथ का सामना कर रहा फ्रांस अब खुलकर इसके खिलाफ खड़ा है। जिस कार्टून की वजह से शार्ली हेब्दो में आतंकी हमला हुआ या सैमुअल पैटी की जिस वजह से हत्या हुई, फ्रांस ने वो कार्टून अपनी सरकारी इमारतों पर लगा दिए। ये साफ दिखाता है कि फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद या इस्लामिक आतंकवाद के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस से तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश क्यों नाराज हैं। फ्रांस पर इमरान खान बरस रहे हैं, लेकिन चीन को लेकर उनकी जुबान पर ताला क्यों लगा है। शार्ली हेब्दो कार्टून को लेकर क्या विवाद था। क्रॉस एंड क्रिसेंट के बीच युद्ध पर नॉस्ट्रैडमस और बुल्गारिया की नेत्रहीन महिला भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणी की। तो आप बने रहिए टाइगर न्यूज के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।